हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बात करूंगा बच्चों का टीकाकरण। कौन से टीके कब लगते हैं और किस बीमारी से बचाता है। आप देख रहे हैं ये टीकाकरण केंद्र है जहां पे गर्भवती महिलाओं बच्चों का टीकाकरण होता है। एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी की अपनी अपनी भूमिका होती है। आशा और आंगनबाड़ी गांव से लाभार्थियों को बुला करके लाती हैं। एक दिन पहले ड्यू लिस्ट को अपडेट करती हैं और टीकाकरण के दिन एएनएम गर्भवतियों बच्चों को टीका लगाती हैं। 4 जांचें करती हैं, 4 संदेश देती हैं एवं परिवार नियोजन की सलाह व साधन उपलब्ध कराती हैं और बैठक भी करती हैं। आप देख सकते हैं कि जन्म के समय कौन कौन से टीके लगने चाहिए। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी की खुराक, ये 3 जन्म के समय जितना जल्दी हो दे देना चाहिए। बीसीजी यह क्षय रोग यानी टीबी से बचाता है। टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से बच्चों को बचाता है। यह बीसीजी का टीका बच्चे के बाईं हाथ में चमड़ी के नीचे इंट्राडर्मल लगाया जाता है। 0.5 ml बच्चे को दिया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके बच्चे को लगा देना चाहिए। यदि 1 माह से अधिक हो गया हो तो 0.1 ml दिया जाता है। उसके बाद है एचबी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका जो है पीलिया जैसी बीमारी से बचाने के काम में आता है। हेपेटाइटिस बी को जन्म के तुरंत बाद यानी 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। उसके बाद लगाने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। यह 0.5 ml लगाया जाता है। यह इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है। यह बाएं मध्य जांघ के आगे और बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। बच्चे के जांघ में, पैर के जांघ में मध्य हिस्से में आगे और बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। इसके बाद है पोलियो, ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस। मुंह से ओरल दी जाने वाली यह बूंद है, 2 बूंद दी जाती है। जन्म के 15 दिन के अंदर ओपीवी बच्चे को दे दी जानी चाहिए। इसके बाद है बच्चा जब 1.5 महीने का हो जाए या 6 सप्ताह का तो उसे कौन कौन से टीके देने चाहिए, जिसमें से पहला है पेंटावैलेंट, ओपीवी फर्स्ट, एफआईपीवी फर्स्ट, पीसीवी फर्स्ट और रोटा फर्स्ट। यह बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जैसे पेंटावैलेंट जो है यह 5 बीमारियों से बचाता है, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीप जैसे बीमारी से बचाता है। ओपीवी फर्स्ट जो है यह पोलियो जैसी बीमारी से बचाता है। अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है तो वह बच्चा आजीवन अपाहिज हो जाता है। इसलिए जन्म के बाद उसको ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस का खुराक दिया जाता है। एफआईपीवी ये भी पोलियो की ही एक खुराक होती है।
पोलियो के 3 प्रकार में से एक ऐसा है जो 3 प्रकार की जो पोलियो होती है उसमें से एक ऐसा प्रकार है जिसे बचाने के लिए FIPV दिया जाता है। PCV जो है ये निमोनिया से बचाने के लिए दिया जाता है कि बच्चे को निमोनिया ना हो। रोटा वायरस जो है, रोटा का टीका, यह डायरिया से बचाने के लिए बच्चों को दिया जाता है। पेंटावायलेंट जो है, पेंटाफास्ट, बाएं मध्य जांघ के आगे हिस्से में लगाया जाता है। 0.5 ml लगता है, इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है। इसके बाद है पोलियो OPV, 2 बूंद बच्चे के मुंह में 2 बूंद पिलाया जाता है। यह ओरल वैक्सीन है। उसके बाद है रोटा वायरस, यह 5 बूंद बच्चों के मुंह में ओरल दिया जाता है। इसके बाद FIPV जो है दाहिने बाह का ऊपरी भाग जो है उसमें लगाया जाता है। ये 0.1 ml लगता है और इंट्राडर्मल लगाया जाता है। इसके बाद अगला जो टीका होता है PCV, यह दाहिने मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। यह 0.5 ml लगाया जाता है, वो भी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है यानी 10 सप्ताह, उसमें पेंटावायलेंट सेकेंड, OPV सेकेंड और रोटा सेकेंड बच्चे को दिया जाता है। सभी बच्चों को टाइम टू टाइम टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम समय से सारे टीके लगवाते हैं तो 12 बीमारियों से बच्चे को हम बचा सकते हैं, जो बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो OPV जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाएगा तो OPV पोलियो का सेकेंड डोज बच्चे को दिया जाता है। इसमें 2 बूंद बच्चे के मुंह में पिलाया जाता है ओरल, जिससे हम पोलियो जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। रोटा वायरस की दूसरी खुराक दिया जाता है। 5 बूंद बच्चे के मुंह में पिलाया जाता है। उसके बाद है पेंटावायलेंट की दूसरी खुराक 0.5 ml बाईं मध्य जांघ के आगे बाहरी हिस्से में इंट्रामास्कुलर दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है यानी 14 सप्ताह का जब हो जाता है तो पेंटावायलेंट थर्ड, OPV थर्ड, FIPV सेकेंड, PCV सेकेंड और रोटा थर्ड बच्चे को दिया जाता है। सत्र पर बच्चे को ला करके समय से टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। जो बच्चे को MCP कार्ड बच्चे का बना होता है उसमें लिखा होता है कि कौन से टीके कब लगेंगे। उस समय बच्चे को सत्र पर ला करके एनम से टीकाकरण जरूर करा लेना चाहिए। पेंटा थर्ड, यह बाईं मध्य जांघ के आगे बाहरी हिस्से में लगता है और 0.5 ml यह लगाया जाता है। इसे इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है। उसके बाद PCV की दूसरी खुराक 0.5 ml दिया जाता है। ये भी इंट्रामास्कुलर दाहिने मध्य जांघ के आगे बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। FIPV यह 0.1 ml दाहिने बाह का ऊपरी भाग में लगाया जाता है। यह इंट्राडर्मल लगाया जाता है। फिर रोटा वायरस का थर्ड डोज, तीसरी खुराक दिया जाता है। तीसरी खुराक में 5 बूंद
बच्चे के मुंह से पिलाया जाता है। और पोलियो पोलियो की तीसरी खुराक भी बच्चे को दिया जाता है, जिसमें 2 बूंद बच्चे के मुंह में पिलाया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो बच्चे को खसरे का टीका, विटामिन ए की पहली खुराक, जेई का पहला टीका और पीसीबी का बूस्टर ज़रूर लगवाना चाहिए। खसरे का टीका जब लगता है तो बच्चे को खसरे मिजिल्स जैसी बीमारी से बचाया जाता है। इसमें बच्चे के शरीर पर दाने पड़ जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है और आँख नाक से पानी निकलने लगता है। तो समय से बच्चे का टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। विटामिन ए की पहली खुराक, विटामिन ए से बच्चे को रतौंधी जैसी बीमारी या आँख की समस्या जैसे बीमारी से समाधान के लिए विटामिन ए दिया जाता है। जेई का टीका, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, जेई जापानी इंसेफेलाइटिस जो पूर्वांचल में बहुत तेज़ी से फैला था, बाद में दस्तक एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान चला करके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। यह जापानी इंसेफेलाइटिस से बचने के लिए जेई का टीका लगाया जाता है। खसरा या मार, जिसे मिजिल्स रूबेला कहा जाता है, का पहला खुराक जब बच्चा 9 महीने का हो जाए तब दिया जाता है। इसमें 0.5 ml बच्चे को लगाया जाता है। सबकुटेनियस दाहिने बाह का ऊपरी भाग पे इसे लगाया जाता है, यानी बच्चे के हाथ में लगने वाला यह टीका है। फिर पीसीबी बूस्टर 0.5 ml लगाया जाता है। पीसीबी जो है यह निमोनिया जैसी बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है। निमोनिया जो है बच्चों को अधिकतर, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अधिकतर बीमारी निमोनिया ही है जो प्रभावित करती है बच्चों को। तो उससे बचने के लिए पीसीबी का टीका लगाया जाता है। पीसीबी बूस्टर जो होता है 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। और विटामिन ए का पहला खुराक भी दिया जाता है 1 ml ओरल, यानी बच्चे के मुंह में पिलाया जाता है। 1 ml यानी कि जो विटामिन की जो बोतल होती है सीसी, उसके साथ एक चम्मच भी दिया जाता है। उस चम्मच में 1 ml और 2 ml का चिन्ह बना होता है, उस चम्मच से ही देना होता है। बच्चे को टीकाकरण सत्र पे हमेशा बड़े या गार्जियन जो होते हैं उनको लेकर के ही आना चाहिए और बच्चे को अच्छी तरह से गोद में ले करके टीका लगवाना चाहिए। बच्चा जब 16 से 24 महीने का हो जाता है तो उसे डीपीटी का बूस्टर, खसरे का दूसरा टीका, पोलियो बूस्टर, जेई का दूसरा टीका और विटामिन ए की दूसरी खुराक व ओपीवी सेकेंड दिया जाता है। डीपीटी फर्स्ट बूस्टर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर बाईं मध्य जांघ के आगे बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। उसके बाद खसरा एमआर जो होता है मिजिल्स रूबेला की दूसरी खुराक भी इस समय दिया जाता है। यह 0.5 ml सबकुटेनियस लगाया जाता है। यह दाहिने हाथ का ऊपरी हिस्सा जो होता है वहाँ पे लगाया जाता है, यानी बच्चे के हाथ में लगता है। उसके बाद पोलियो बूस्टर ओरल 2 बूंद बच्चे के मुंह के माध्यम से पिलाया जाता है। विटामिन ए की दूसरी खुराक 0.2 ml दिया जाता है। पहली खुराक 0.1 ml यानी आधा चम्मच दिया जाता है
और दूसरी खुराक 0.2 ml यानी पूरा 1 चम्मच बच्चे को मुंह के माध्यम से पिलाया जाता है। बच्चा जब 16 से 60 माह का हो जाता है यानी 5 वर्ष का हो जाता है तो विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक बाल स्वास्थ्य पोषण माह है यानी जून तथा दिसंबर में, जो प्रत्येक साल जून और दिसंबर में बाल स्वास्थ्य पोषण माह जो चलता है उसमें बच्चे को दिया जाना चाहिए। दूसरी खुराक केवल छूटे हुए बच्चों के लिए होना चाहिए। और डीपीटी बूस्टर सेकेंड 16 से 60 महीने पर उसको देना चाहिए। उसके बाद बच्चा जब 60 महीने का हो जाए तो डीपीटी बूस्टर का टीका लगा देना चाहिए। जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं कि बच्चे को कौन से टीके कहाँ लगते हैं। कौन से टीके हाथ में लगते हैं, कौन से टीके पैर में लगते हैं और कौन से मुंह के माध्यम से पिलाया जाता है। आप समझ सकते हैं। बच्चे को समय से सत्र पर ला करके टीकाकरण जरूर कराना चाहिए और इन सभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। जब ये स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी देश का विकास हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिए और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।